स्कूल में मैं आज गया परमिशन लेके, तो वहाँ 350 बच्चे थे। प्रिंसिपल साहब अच्छे थे और एक जो है लेक्चरर ने प्रश्न किया कि भाई आप इतना खर्चा कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो गाय का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? इतनी गाय हमारे राजस्थान में मर गई, और ये गाय नहीं मरती तो क्या होता, तमाम बेच दी जाती तो कितना आमदनी होती। बूढ़ी गाय कट जाती जाके, हाँ, तो गाय कट जाती। तो ये सरकार गौर करके देखिए, पढ़ा लिखा आदमी, कि ये गाय अगर बेच दी जाती और कटी जाती, ये पैसा सरकार को मिल जाता, गौशाला को मिल जाता। तो ये क्यों आखिर में ऐसा नहीं हो रहा? ये क्यों गाय आपकी गई? हमकी श्रीमान जी, इसका उत्तर एक ही है कि परमात्मा ने हम और आपको बनाया और गाय को भी बनाया। पहली बात, आप गाय के काटने के हकदार आपको है ही नहीं, परमात्मा के जीव है। और दूसरी बात, आप कहते सरकार को पैसा मिलता, इतना अगर बेचते जाते, तो गाय आपकी जो है काटने का अधिकार आपको है। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, हम आपको दे देते गौशाला के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये आपका जो है बीमारी आई है, तो बीमारी क्यों आई? ये आपके वचनों के कारण आई, आपके विचारधारा के कारण आई। इसलिए परमात्मा ने सब गाय आपकी खत्म कर दी कि आप तुम दूध खा लो, कैसे खाते हो? तो ये आपका गाय का श्राप है, क्योंकि परमात्मा ही ने किया, उन्हीं ने बीमारी भेजी है, और हम और आप दोषी है। और आपने शब्द बोल दिया, ये तो बहुत बड़ा, इसका तो कोई शायद ऊपर वाला माफ कैसे करेगा, वो तो आप जाने और आपका काम जाने। जो आप कहते सरकार को आमदनी हो जाती, तो फिर दूसरे और टीचर थे, बोले बात तो सही यार, जब परमात्मा को जब काटा ही रहे तो परमात्मा ने उठा लिया, जब दीवा की बीमारी देखे कि चलो हमारे ऊपर आओ, हम तुम्हें मनीषोनी फिर देंगे। तो कहने का मतलब ही देखिए कि कैसे लोगों को विचार हैं, किस तरह की भावना है खाने पीने वालों की। तो हम तो आपको केवल गुरु के आदेश का पालन करते हुए लगे रहना है, तो शाकाहारी तो सबको होना पड़ेगा। और अभी इस मिशन में पूरी ताकत से सब लगे हुए हैं, और आप लोग जो है प्रैक्टिस हुई है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस से आगे चल के आपको संभालना है। केवल एक निशाना रखना, पूज महाराज जी जो आदेश का पालन करो, और दूसरा हथियार है ध्यान भजन सुमरन। अगर ये करते रहे, जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, सब सराहना कर रहे हैं कि बराबर वो लोग एक प्रार्थना बोल के भजन में बैठते हैं, फिर ये आपको सिखा देगा सब। इसी में सार है, इसी में चुंबक है, शक्ति है, आकर्षण है। तो ये हथियार अपना, चाहे घर पे रहो, कहीं भी रहो, यहाँ रहो, भले भी आप 1 घंटा नहीं बैठ पाए, चलो आधा घंटा सही, जितना चाहो तब बैठो, और महाराज जी के आदेश का पालन करें, क्योंकि आपके ऊपर पूरा विश्वास, भरोसा और दया अपार है। और आप लोग लगे रहें, आपकी इस मेहनत का फल आपको मिलेगा। और भंडारे का जो है उसमें आप लोगों की सेना जरूरी है। तो महाराज जी कह रहे हैं लाखों की भीड़ आएगी, तो हमारी अगर सेना नहीं आएगी तो पानी आने सब क्या कराएंगे? इसलिए हम और आप अभी घर पे जाएंगे, तो 3 दिन के 4 दिन के लिए ले आओ, चलो भाई चलो, सेवा जरूरी है। तो वहाँ दिखेगा, जब ड्रेस पहने लोग लिखनेंगे, हमारे राजस्थान के लोग नए देखेंगे, वाह भाई इनकी तो ब्रेक बहुत तंगड़ी है। तो इसमें हमारे गुरु महाराज का नाम होगा और भारत का नाम रोशन होगा। ये तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसी संस्था है जो आज देखिए 1 ब्रिगेड बाकायदा यहाँ सेवा कर रही है, जमीन झाड़ने से लेकर जमीन को जो है ऊपर तक, तो इसका असर पड़ेगा। तो एक तरह से मैं तो ये उनके अर्थों का अर्थ ये लगाता हूँ, अर्थ महाराज जी का, कि मानव महाकुंभ लगने रहा है, कुंभ से बड़ा कुंभ होगा 1 से 5 दिसंबर तक। तो हम और आपको 1 से 5 तारीख तक कहीं कोई आता भरे सोएंगे नहीं, लेकिन सेवा करेंगे। क्यों करेंगे? नए लोग आएंगे, उन पर असर पड़ेगा, तो उनके खान पान के, रहने की, टट्टी पेशाब की, नाश्ता पानी की, ये हम और आप दौड़ करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, खासकर राजस्थान, क्योंकि आज सी दफ्सी काफिला है और नए लोग आएंगे, पक्की बात है। वचन दे दिया, उनको फायदा होगा, तो कहते मेरे काम हो गए। हमारे पास टेलीफोन आते हैं, स्कूल में अटेंड करते हैं कि मैंने जय गुरुदेव बोला, हमारा जो है वास्तव में काम हो गया। अब बताइए, इसलिए आप सभी हमारे जितने प्रेमी हैं विवाह संगत के, यहाँ से जाते ही आप अपना टोल बनाएं,
बना लें कि गांव से 4 जाए तो 5 लिया, और जो 3 दिन 4 दिन की बात है ही, तो ये शक्ति उभर जाएगी, पूरे विश्व में छा जाएंगे कि मीडिया भी आएगा। तो गुरु महाराज के आदेश का महाराज पालन करते हुए आप लोग लगे रहें, और हम पूज्य महाराज जी से आपके चरणों में सिर झुका के भीख मांगते हैं कि हमारी युवा संगत देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शक्तिकाय भारत देश का नाम हो, रोशन हो, और भारत में सब कुछ हो जाए। जय गुरुदेव।